परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1280 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज का मनन के लिए हम पढ़ते हैं पहला तीमुथियुस अध्याय 1 पद 20। उन्हीं में से ह्यूमेनियुस और सिकंदर है जिन्हें मैंने शैतान को सौंप दिया है कि वे परमेश्वर की निंदा करना ना सीखे। पढ़ी गई पद में प्रेरित पौलुस कहता है कि ह्यूमेनियुस और सिकंदर को उन्होंने शैतान को सौंप दिया है ताकि वे परमेश्वर की निंदा करना ना सीखे। हम इस बात को संक्षेप में कल मनन किए थे कि झूठी शिक्षाएं कलीसिया को परमेश्वर से दूर करती हैं और वैसे ही कलीसिया में फूट भी उत्पन्न करती है। इसलिए पौलुस कहता है कि झूठी शिक्षा सिखाते हुए परमेश्वर की निंदा करने वाले इन दोनों को वह शैतान के हाथों में सौंप दिया है। यहाँ शैतान को सौंपने का अर्थ क्या है जो पौलुस ने किया है? यूहन्ना की पहली पत्री अध्याय 5 पद 16 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, यदि कोई अपने भाई को ऐसा पाप करते देखे जिसका फल मृत्यु ना हो तो विनती करे। परमेश्वर उसे उनके लिए जिन्होंने ऐसा पाप किया है जिसका फल मृत्यु ना हो जीवन देगा। पाप ऐसा भी होता है जिसका फल मृत्यु है। पाप ऐसा भी होता है जिसका फल मृत्यु है। इसके विषय में मैं विनती करने के लिए नहीं कहता। आप इस बात को ना भूले कि प्रेरित यूहन्ना इस पत्री की रचना तब की जब वह एफेसुस की कलीसिया में सेवा कर रहा था। इसलिए समझना चाहिए कि इस पत्री की भी भूमिका अर्थात यूहन्ना की तीनों पत्रियों की भी भूमिका उन सब समस्याएं ही हैं जिसके विषय में पौलुस तीमुथियुस को लिख रहा है। क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि पौलुस तीमुथियुस को पत्री भेजते वक्त तीमुथियुस पौलुस के आदेशानुसार एफेसुस में सेवा कर रहा था। तो पहला यूहन्ना 5:16 में स्पष्ट किया है कि कुछ पाप ऐसे भी हैं जिसे यदि विश्वासी करे और पश्चाताप ना करे, उसके परिणाम स्वरूप उस विश्वासी की शारीरिक मृत्यु भी हो सकती है। यदि अन्य विश्वासी लोग उनके लिए प्रार्थना भी करें, प्रभु उन लोगों की प्रार्थना नहीं सुनेगा। पहला कुरिन्थी 11वां अध्याय में परमेश्वर से विश्वासियों को ताड़ना स्वरूप यहाँ तक शारीरिक मृत्यु भी मिलने के संबंध में हम देखते हैं। पहला कुरिन्थी 11:30, पहला कुरिन्थी 11:18 पद से हमें यह सूचना मिलती है कि पौलुस वहाँ इस बात को कुरिन्थ कलीसिया के सदस्यों के बीच के फूट की परिवेश में ही कहा था। आपस में फूट, लड़ाई, नेतृत्व का विरोध, सदस्यों में नैतिक पतन आदि होने के बीच में भी कुरिन्थ कलीसिया के सदस्य बिना अपने आप को जांचते परखते प्रभु भोज में भाग लेते थे। पहला कुरिन्थी अध्याय 11 पद 23 से 32 तक पढ़िएगा। पौलुस के शब्दों से हमें ये जानकारी मिलती है कि कुरिन्थ कलीसिया में कई लोग आत्मिक रूप में दुर्बल हो गए थे, कई लोग शारीरिक रूप में बीमार हो गए थे, यहाँ तक कई लोग शारीरिक रूप में मर भी गए थे। पहला कुरिन्थी अध्याय 11 पद 30। तो ये बात बहुत ही स्पष्ट है कि विश्वासी यदि पाप करते हुए प्रभु भोज में भाग लेंगे तो ये उस विश्वासी की शारीरिक मृत्यु का भी कारण हो जा सकता है। ये वास्तव में हम सबके लिए एक भयावह चेतावनी है। तो अभी भी ये बात मैंने नहीं बताई कि वो पाप क्या है जो मृत्युदंड के लायक है, जिससे करने वालों के लिए प्रार्थना करने पर भी प्रभु प्रार्थना नहीं सुनेंगे। इस प्रश्न का उत्तर यदि हम जान लेंगे तो हमें उस प्रश्न का भी उत्तर मिलेगा कि शैतान को सौंपने का अर्थ क्या है। प्रभु दया करे तो वो बात मैं आपको कल के प्रभात मनन में अवश्य बताऊंगा। तो ये बात मन में अवश्य याद रखें कि यदि विश्वासी पाप में जीवन बिताएंगे तो प्रभु उसको अवश्य ताड़ना करेंगे। इब्रानी अध्याय 12 पद 6 से 8 तक। और उस ताड़ना में यहाँ तक समय से पूर्व स्वर्ग जाने का
वीसा भी शामिल हो सकता है। इसलिए पवित्रता के साथ जीने का नम्र आह्वान के साथ आज का प्रभात मनन को मैं यहाँ पूर्ण करता हूँ। प्रभु ना आया तो कल सुबह पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए आपसे विदा हो जाता हूँ। प्रभु के धन्य नाम की महिमा हो। आमीन।